आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स की रैंक और इंसिग्निया के बारे में। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ यहां तक कि एनसीसी के रैंक और इंसिग्निया के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखा। आप पहले या इस वीडियो के बाद में जाकर उनको जरूर देखना, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और मेरा भी वॉच टाइम बढ़ेगा, बाद में मोनेटाइजेशन में मुझको हेल्प होगी, तो दोनों का फायदा इसमें होगा। This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. तो इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। अब बेसिक सी बात, जहां पर रॉयल आ गया वहां पर अंग्रेज तो आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को शाही मानते थे। और रॉयल एक तरह से, ये रॉयल वर्ड है ना, इसको गुलामी का प्रतीक ही समझ लो, क्योंकि रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन्हीं ने शुरुआत की थी और 8 अक्टूबर को की थी। तो जो इंडियन एयरफोर्स का डे है वो भी 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और जो हमारे जो आज के रैंक और इंसिग्निया वो तभी से चले आ रहे हैं रॉयल इंडियन एयरफोर्स से, हमने ज्यादा इसमें कोई बदलाव किया है नहीं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने इंडियन एयरफोर्स पावर में अभी अभी चाइना को ओवरटेक कर दिया और हम 3rd नंबर की पावरफुल एयरफोर्स बन गए हैं। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर इंडिया, 4th नंबर पर चाइना। हालांकि वो अलग बात है कि चाइना इस बात को मानता नहीं, वो हमें पेपर टाइगर कहता है। अब पेपर टाइगर क्या होता है? पेपर टाइगर होता है कि इनकी जो फोर्स है वो सिर्फ पेपर में ही है, यानी कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, इनमें इतना मादा नहीं है कि ये हमको हरा पाए। अब एक तरह से चाइना की बात सही है। अब हम जब चाइना को 1962 के टाइम पर हरा देते तो आज ये बात ना होती। चलो, इसका फैसला तो आगे फ्यूचर में हो ही जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है, क्योंकि फ्यूचर के गर्भ में क्या छिपा होता है ये कोई नहीं जानता। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। मेन जो टॉपिक है इंडियन फोर्स की रैंक, इंडियन एयरफोर्स की रैंक और इंसिग्निया के बारे में। अब एक काम करते हैं, अपने ही किसी एक सब्सक्राइबर को क्यों ना उसमें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइनिंग करा देते हैं, और सब्सक्राइबर से अच्छा क्यों ना मैं खुद ही ज्वाइन हो जाऊं। तो अभिषेक नाम का बंदा इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करता है, एक्स या वाई ग्रुप का पेपर को क्लियर करता है और फिर जाता है बेलगांव। इसको बेलगावी भी बोलते हैं इसके, क्योंकि एयरमैन का ट्रेनिंग स्कूल एक यही है कर्नाटक में। जो अब वो वहां पर जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग से गुजरेगा, जो कि 11 मंथ की होगी वाई ग्रुप के लिए और एक्स ग्रुप के लिए होगी 18 महीने के लिए। अब 7 महीने एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेड अलग होती है, इनको टेक्निकल काम करना पड़ता है। एक तरह से ये जहाज के मैकेनिक होते हैं, जहाज को ठीक करना इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो इनकी 7 महीने की ट्रेड की ट्रेनिंग होती है अलग से। एयरफोर्स में ये सबसे छोटी रैंक होती है एयरक्राफ्ट्समैन की। इसका जो इंसिग्निया होता है वो होता है गुरुड़ या बाज, कंधे पर लगता है। और अब एयरक्राफ्ट्समैन तो बन गए, आपने ट्रेनिंग भी कर ली, तो आपको पहला प्रमोशन कितने साल में मिलेगा? क्योंकि अब अभिषेक को प्रमोशन भी चाहिएगा, तो पहला प्रमोशन होगा 2 साल के बाद। यानी कि अगर वो इसमें ट्रेनिंग में बहुत अच्छा करता है ना, तो उसको साथ ही साथ ही प्रमोट कर दिया जाता है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन में। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, वैसे अगर आपने नॉर्मल है ट्रेनिंग में तो 2 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा, वैसे आपको साथ ही साथ भी इसमें प्रमोशन मिल जाता है। इसका जो कंधे पर इंसिग्निया आएगा वो होगा प्रोपेलर ब्लेड, साथ में ऐड होगा, और साथ में गुरुड़ बाज। जो प्रोपेलर ब्लेड है ये यहाँ पर कंधे पर लगेगा, और जो गुरुड़ या बाज है, गुरुड़ भी कह लो बाज भी कह लो, बाज ही कहेंगे, बाज ये कंधे पर लगेगा इसका। अब लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन के बाद अगला प्रमोशन होता है 5 साल बाद कॉर्पोरल में। और ये प्रमोशन ऐसे नहीं होता, इसमें कई सारी चीजें आपके जो सीनियर ऑफिसर है वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, AAR एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, और इसको आर्मी में हम पढ़ रहे थे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसमें आपको देखा जाता है कि आप कहीं एब्सेंट नहीं हुआ, आपने कितना आपने प्रशंसा पत्र लिया है, आपने ड्रिल कोर्स सभी की हुई है, मतलब जो ड्रिल क्लास है सभी अटेंड की हुई है। कुल मिला के आप एक तरह से आदेश का पालन करने वाले हो। और एक प्रमोशन एग्जाम भी देना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद सबको ये नहीं मिलेगा भाई 5 साल बाद सबको ही लीडिंग एयरक्राफ्ट वो कॉर्पोरल आप बन जाओगे। नहीं, आपको एक प्रमोशन एग्जाम भी देना पड़ेगा, और मिनिमम सर्विस तो 5 साल है ही। क्योंकि अगर मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया ना हो तो ऐसे प्रमोशन टेस्ट देकर ऐसा भी हो सकता है कहीं सीधा ही जेसीओ लग जाए, जेसीओ की रैंक में प्रमोट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो एज है उसका भी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ता है। और अब कॉर्पोरल का वैसे एब्रीविएशन कौन है? CPL। अब ये एब्रीविएशन मैं हर बार नहीं बताऊंगा, स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा, वहां से देख लें। और जो इसका जो इंसिग्निया वो होता है कंधे पर 2 फीती का कुछ इस टाइप का जो निशान आपके ये बाजू पर ऐड हो जाता है, कंधे पर नहीं, बाजू पर ऐड हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रमोशन है वो होता है सार्जेंट का। और
यानी कि कॉर्पोरल से अभिषेक सार्जेंट तक भी जा सकता है। अभिषेक मैंने ये नाम इसलिए रखा हुआ क्योंकि हम जानेंगे कि एक जो सिपाही रैंक से लगा है वो मैक्सिमम किस पोस्ट तक प्रमोशन ले सकता है। ये इसका जो मेन मोटिव है अभिषेक को प्रमोशन दिलाने का, ये मेन मोटिव है। अब जो अभिषेक है उसने 13 साल 6 महीने की सर्विस पूरी कर ली, तो फिर वो एक प्रमोशन टेस्ट देगा और वो फिर कॉर्पोरल से सार्जेंट में प्रमोट हो जाएगा। और इसका जो इंसिग्निया है जो बाजू पर नहीं है, 2 टाइप की वी टाइप की फित्ती उसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद रैंक आती है जेसीओ की, जूनियर कमीशन ऑफिसर। इसमें सबसे पहला प्रमोशन होता है जूनियर वारंट ऑफिसर JWO। इसमें आपके कंधे पर जो इंसिग्निया ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा एक गोल कलर के सर्कल के बीच में अशोक स्तंभ प्लस बाज ऐड हो जाएगा। और इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हो आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके बाद आता है वारंट ऑफिसर। अभिषेक जूनियर वारंट ऑफिसर बन गया और अब बनेगा वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर का जो इंसिग्निया होता है वो होता है वो गोल स्तंभ, वो जो गोल चक्कर के बीच में अशोक स्तंभ और जो बाज है वो निशान रहेगा। साइड में एक फित्ती ऐड हो जाएगी ब्लैक और ब्लू कलर की, कुछ इस टाइप की। और इसके लिए उससे कम से कम 25 साल सर्विस के पूरे किए होने जरूरी है। इसके बाद आता है मास्टर वारंट ऑफिसर। अभिषेक मास्टर वारंट ऑफिसर तब बनेगा जब उसने कम से कम 28 या कहीं 28 या 30 साल की सर्विस उसने पूरी कर ली हो। मैक्सिमम यहीं तक ही प्रमोशन ले सकता है अभिषेक, क्योंकि इसके बाद उसकी सर्विस क्योंकि उम्र एक तरह से पूरी हो जाएगी। और यहाँ का जो इंसिग्निया होता है सेम रहता है वारंट ऑफिसर्स का, लेकिन जो फित्ती है उनकी मोटाई और चौड़ाई बढ़ जाती है। क्या अभिषेक के प्रमोशन की जर्नी यही खत्म होगी या कंटिन्यू है? जी हाँ, वो कंटिन्यू रहेगी। वो आगे 2 प्रमोशन और ले सकता है जो कमीशन रैंक के होते हैं, जो अफसर लेवल के होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट। फर्क कितना रहेगा, इनके आगे सिर्फ ऑनरेरी लग जाएगा। वैसे ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, यानी कि जो सेवा भाव से काम करे। लेकिन अगर अभिषेक युद्ध में या किसी कोई साहसिक कार्य करता है या अपने काम के प्रति 100% डेडिकेट हो जाता है तो इसी के लिए उसको ये 2 प्रमोशन आगे भी मिल सकते हैं, और जिनका उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी फायदा होगा, पेंशन में भी फायदा होगा और सैलरी तो बढ़ेगी ही। और ये सिविल के केस में ऑनरेरी का मतलब होता है कि अवैतनिक, जैसे महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर और कपिल देव भी आपको पता है आर्मी में। अगर आपको जानना है कि वो आर्मी में कैसे हैं तो मेरी ये वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जानते हैं एक कमीशन रैंक के ऑफिसर का इंसिग्निया क्या होता है। लेकिन इससे को जानने से पहले मैं वो जो एक इंट्रो पार्ट होता है मेरे चैनल का उसको करना भूल गया था, वो भी कर देते हैं। तो मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। अब ये इंट्रो वाला पार्ट करना भी जरूरी है क्योंकि इससे चैनल की यूनिकनेस बनी रहती है। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो अब जानते हैं कि रैंक और इंसिग्निया जानने से पहले जानते हैं कि आप एयरफोर्स में पायलट भर्ती कैसे किन चीज का एग्जाम देने से आप भर्ती हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है NDA, दूसरा होता है CDS, तीसरा होता है एपकैट का एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तीसरा होता है NCC के थ्रू भी आप पायलट बन सकते हो। अगर इन पर डीप जानना है कि आपको हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स तो इस पे बता देना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट होती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर की। फ्लाइंग ऑफिसर की जो इंसिग्निया होता है वो होता है उसके जो कंधे पर नहीं है वो एक काले और नीले कलर की एक फित्ती ऐड हो जाती है। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के 2 साल बाद आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट में प्रमोट हो जाते हो। इसका इंसिग्निया होता है जो कंधे पर एक फित्ती थी उसकी जगह 2 फित्ती ऐड हो जाएंगी। इसके बाद अगला प्रमोशन मिलता है 6 साल बाद स्क्वाड्रन लीडर का। इसकी जो फित्ती होती है वो 2 फित्तियों के बीच में एक छोटी पतली टाइप की फित्ती कुछ इस प्रकार की जो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी वो इसके कंधे पर ऐड हो जाती है। फिर 13 साल बाद अगला प्रमोशन आता है विंग कमांडर का। विंग कमांडर में ये जो फित्ती थी ये 3 थी, वो तीनों फित्ती बड़ी टाइप में हो जाएंगी कुछ इस प्रकार की। इसके बाद जो अगला प्रमोशन होते हैं वे होते हैं सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है। उनमें ये नहीं होता कि भाई अगर आप एक एज के अंदर वो आपको बनाना जरूरी है, या अगर सीट खाली होंगी तो ही आपको बनाया जाएगा। इसमें ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट भी आपकी चेक की जाती है। तो फिर एक 15 साल बाद आप एलिजिबल होता है ग्रुप कैप्टन बनने के लिए। ग्रुप कैप्टन बनने के लिए एक 15 साल वाला होता है। अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको एज वाला प्रमोशन 26 साल बाद भी आप ग्रुप कैप्टन में प्रमोट हो जाओगे। और ग्रुप कैप्टन का इंसिग्निया होता है इस टाइप की 4 फित्ती। इसके बाद अगला प्रमोशन होता है एयर कमोडोर का। ये एक 1 स्टार रैंक होती है, मतलब इनके जो ये होती है ना
कॉलर पे स्टार लगता है, और जो इनकी कॉलर पर स्टार लगे ना वही इनकी गाड़ी पर भी स्टार लगेगा। और एयर कमांडोर का प्रमोशन का टाइम पीरियड होता है 23 साल के बाद वो एलिजिबल होता है। कमीशन सर्विस उसने अगर 23 साल की कर ली हो तो उसके बाद वो एयर कमांडोर बन सकता है। और इसका जो इंसिग्निया होता है वो होता है जो काली और नीले कलर की धारीदार पट्टी थी ना वो मोटी हो जाती है औरों की तुलना में, और एक ही रहती है वो। के बाद अगला प्रमोशन आता है एयर वाइस मार्शल का, ये 2 स्टार रैंक है। और जो इसमें वो मोटी पट्टी थी ना उसके साथ एक छोटी पट्टी भी ऐड हो जाएगी कुछ इस प्रकार की, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। और इसके जो प्रमोशन की एज होती है वो 25 साल होती है। इसके बाद आता है एयर मार्शल। एयर मार्शल का जो प्रमोशन का ईयर है ये 3 स्टार रैंक तो हो गई, और इसका जो प्रमोशन ईयर है वो होता है 28 ईयर। और इसके साथ वही एक मोटी पट्टी के साथ 2 छोटी पट्टी और ऐड हो जाती है। इसके बाद आता है एयर चीफ मार्शल। ये इंडियन एयरफोर्स में सबसे बड़ी रैंक होती है, 4 स्टार रैंक, मतलब जो करंट होती है। इसके बाद एक और रैंक आती है, उसके बाद में बात करेंगे। ये पहली बात तो 4 स्टार रैंक होती है, और इसके साथ जो इंसिग्निया आता है वो जो मोटी पट्टी के साथ 3 छोटी पट्टी और ऐड हो जाती है, जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है। इसके बाद अगली रैंक होती है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, जो कि आज तक के इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिली है, वो है अर्जन सिंह। ये आजीवन एक, इसमें नहीं आप रिटायर नहीं होते, ये पूरे जीवन भर की एक सर्विस होती है। ये आपको जब मिलती है जब कोई आप अदम्य साहस वीरता भरा काम करते हो। अर्जन सिंह ने 1965 के पाकिस्तान वॉर के समय में बहुत ही बहादुरी वाले कार्य बहुत ज्यादा किए थे। उस समय पर ये एयर चीफ मार्शल थे। ये एक 5 स्टार रैंक होती है, और इसके इंसिग्निया में एक पट्टी और ऐड हो जाती है। जो एयर चीफ मार्शल का इंसिग्निया था उससे एक पट्टी और ऐड इसके इंसिग्निया में हो जाती है। और हाँ, आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर भी एयरफोर्स के अंदर ग्रुप कैप्टन है। अगर वो ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के अंदर कैसे बने इस बात को समझना तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।